अलग अलग ध्यान सूत्र के माध्यम से ध्यान को सुदृढ़ बनाना है, उस आयाम तक ले जाना है जहाँ समझ शक्ति विकसित हो, अपने जीवन को हम समझ पाए। जीवन की जो सारी प्रवृत्तियाँ हैं, जो जीव भाव में हो रही है, जो नींद में हो रही है, जो बेहोशी में हो रही है, उन्हें हम पहचान पाए। एक डिफरेंस क्लियर हमें समझ में आ जाए कि हाँ, ये जो हो रहा है वो घेरे का है, ये बाह्य क्रियाकलाप है। जैसे ही ये समझ दृढ़ होगी, भीतर से हम थोड़ा बहुत शांत हो गए, फिर भी ये शांति टिकेगी नहीं। आप समझे, मैंने बहुत बार देखा है, साधक मित्र यही कंप्लेन करते हैं कि गुरुदेव, ये समझ तो विकसित हुई, हम सब कुछ समझ रहे हैं अपने जीवन में कि ये सही है, ये गलत है, मतलब ये हो रहा है बाह्य तल पर, हम ये समझ रहे हैं, फिर भी बेहोशी में डूब जाते हैं बार बार। तो ये बेहोशी कब जाएगी, कैसे हटेगी, उनका क्या उपाय है कि हम निरतिशय चेतनवंत बने रहे? ये समझ जो है वो व्यवहारू रूप में हमें अनुभव में आए। उनका मतलब बहुत ही साफ है कि बाहर के इस अलगाव से हम थक चुके हैं, लेकिन ये अलगाव हमें छोड़ता नहीं है। अब उनका क्या किया जाए, ऐसा हम क्या करें कि इन सब से हम छूटे भी और उसे भुगते भी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, समझे जरा, ये गहन बात है। दोनों है, जो सही है, जो उपयुक्त है, जो इस घेरे के लिए है, वो होगा ही। जब तक ये घेरा है, जब तक हमारा शरीर है, वो सूक्ष्म हो या स्थूल हो, ये शरीर के माध्यम से ये जो जगत दिख रहा है वो होगा ही। जगत के आसपास के लोग और उनकी जो प्रवृत्तियां हैं वो भी होगी ही। उनका जो बर्ताव है हमारे साथ वो भी होगा। वो तिरस्कृत हो सकता है या प्रशंसनीय हो सकता है। कोई व्यक्ति ने आपके साथ कुछ गलत किया, कर सकता है वो, उनका जो व्यवहार है वो आपके साथ घृणापद हो सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है, आपको ये भी लग सकता है कि मैं उनके लिए मैंने इतना सब किया, फिर भी उसने मेरे लिए क्या किया, उसने मेरा ये फल दिया मेरे कार्य का, ये भी हो सकता है। कोई धोखा दे सकता है। तो बाह्य क्रियाकलाप भी है, भीतर के उबाल भी है। भीतर के उबाल मतलब इंद्रिय के उबाल। इंद्रिया हर हमेशा बाहर की ओर जा रही है, बहिर्गामी है। इसलिए योग शास्त्र में प्रत्याहार कहा गया है कि उसे भीतर की ओर मोड़े, तो ये भी रहेगा। तो सब कुछ रहेगा, घेरा है तब तक सब कुछ है, फिर भी हमें चेतनवंत रहना है। तो समझ विकसित करनी ये तो बहुत सामान्य बात है। आप और सब कोई ये मानता है कि समझ विकसित करनी पड़ेगी। एक क्लियर कट हमें जान लेना है कि भीतर जो चेतनवंतता है, जो आत्मा है, वही अलग अलग घेरे में धीरे धीरे प्रविष्ट होकर वैसा हो गया है। ये वेदांत का प्रधान्य सूर है, प्रधान सूर है, ये मेन प्रिंसिपल है, फंडा है। हमारा जो सनातन धर्म है
उनका मेन फंडा ही यही है कि हम चेतनवंत है, हम दिव्य है, हमारे भीतर परमात्मा का अंश है, हम परमात्मा के ही अंश हैं, हम अलग नहीं हैं। ये जो अलगाव है वो बाहर का है, ये शरीर का है, ये मन का है, ये सूक्ष्म शरीर का है, ये बुद्धि का है, ये वृत्ति का है, ये निद्रा का है, स्मृति का है। आप जो भी नाम दे, अलग अलग आपको छूट है। आप अपनी फिलॉसफी रच सकते हैं समझने के लिए, आप कोई भी नाम दे, आप शरीर कहे, बॉडी कहे, जो भी आप कहे, बाह्य घेरा कहे, जगत कहे, भौतिकता कहे, ये दुनियावी बात कहे, जो भी नाम दे, कोई यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ता। समझ केवल इतनी ही विकसित करनी है कि भीतर है और बाहर है। तो भीतर को समझना, एक बार भीतर समझ में आ गया, फिर बाहर को धीरे धीरे अपने आप मोल्ड करना है। ये कोई तुरंत करने वाली बात नहीं, समझे आप। आज शुरू किया कल हो गया, ऐसी बात नहीं, ये पूरे जीवन करने वाली बात है। यहाँ गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण भाव, परमात्मा के प्रति प्रेम और समर्पण भाव भी आवश्यक है, जुड़े रहना भी आवश्यक है। धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे, समझ विकसित होती जाएगी और बाह्य ढांचे को हम गहराई से देखेंगे। देखो ये भी बात है, जो जो विकार है, जो जो विकार है, समझे आप, बहुत गहराई से समझे। जब आप कोई विषय भुगतते हैं तो विषय को बारीकी से देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में जाएगा, कुछ भी सोचे बिना, अपने अस्तित्व को पहचाने बिना इस विषय में पड़ेगा तो फंस जाएगा। और अगर व्यक्ति भीतर से सजग है और विषय भुगतेगा तो वो विषय उनके लिए ऊपर उठाने वाला हो सकता है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, शर्त केवल इतनी ही है कि हमें समझकर ये विषय में उतरना है। जो आवश्यक है वो तो होगा ही, आप सब जानते हैं। मान लीजिए खाना, आहार लेना, आज के जीवन में आप देखें कितनी सारी अलग अलग प्रकार की प्रवृत्तियां हम करते हैं और अलग अलग प्रकार के विषय का भुगतान भी हम कर रहे हैं। आज तो नई नई कितनी सारी चीज़ वस्तुएं आ गई है और उनके बिना मानव जीवन की कल्पना भी आज संभव नहीं है, ऐसा हो गया है। आप जरा सोचें, लाइट, पहले के ज़माने में लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, तब भी व्यक्ति आसानी से जीवन जी सकता था। लेकिन आज आप देखें, उनके बिना जीवन जीना असंभव सा लगता है। इसीलिए इसी तरह से मोबाइल है, टीवी है, ये मकान है, ये अलग अलग प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, बहुत कुछ आज हमारे पास है और उनके बिना हमारा जीवन हम कैसे जी पाएंगे, ये संभव नहीं लगता। तो समझ जब विकसित हो जाती है तब हमें ये बात पता चल जाती है कि ये सब जो साधन है वो उनके लिए हम नहीं जीते, वो हमारे लिए। ये बहुत समझने वाली बात है। हम खाना खाने के लिए नहीं जीते, लेकिन जीने के लिए खाना खाते हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए हम खाना खाते हैं। हमारा आहार ऐसा होना चाहिए कि जो हम खाए उनसे हमारी शक्ति बढ़े, जो सुपाच्य हो, जो पौष्टिक हो, जो हमारे अलग अलग अंगों को सुदृढ़ करे, जो सात्विक हो, हमारे मन को शुद्ध बनाए, क्योंकि आहार की इफेक्ट भी हमारे मन पर बहुत होती है। तामसी, भगवान ने भी कहा तामसिक आहार, जो तमोगुणी व्यक्ति है उनका आहार भी तामसिक होगा, राजसिक का आहार राजसिक होगा। तो समझकर ये विषय को भुगतना है, उसमें लिप्त नहीं हो जाना, समझे आप, उनमें लिप्त नहीं हो जाना और सब कुछ छोड़ भी नहीं देना। ये दोनों के बीच वाला जो मार्ग है वो हमें अपनाना है।
सब कुछ छोड़ दे, ये कभी कभी संभव नहीं होता हर एक के लिए। और छोड़ने के बाद भी भगवान ने कहा इस तरह से अगर कोई व्यक्ति मन से उनकी कल्पना करता रहे, मन में राग है, मन में भोग की इच्छा है, विषयों की इच्छा है, ललक है, फिर भी बाहर से उसने दबा दिया विषय को, तो उस तरह से दबाने से वो छटने वाले नहीं है, थोड़े दिन तक रुक जाएंगे, लेकिन डबल वेग में वो बाहर आएंगे, फिर उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो समझ शक्ति, ये सारे जो वीडियो है ना हमारे, वो समझ शक्ति पर आधारित है। ये वीडियो अगर कोई शांति से सुन ले और एक समर्पित भाव से उनसे जुड़ ले, तो धीरे धीरे उनमें ये समझ शक्ति विकसित हो जाएगी कि हाँ ये है। वो देखेगा, अपने घेरे को देखेगा, समझ से देखेगा कि मैं विषय भुगत रहा हूँ, तब वो विषय क्या है। ये शरीर को भुगत रहा हूँ तो ये शरीर क्या है, शरीर के भीतर क्या है, रुधिर है, मांस है, हड्डियाँ है, ये परिवर्तनशील है। आज जो मेरे पास है हो सकता है कल मेरे पास ना हो, और जो चीज़ वस्तु मेरे पास आज है, आज नहीं है, वो कल मेरे पास आएगी भी। ये बात समझकर अगर व्यक्ति इस विषय में उतरेगा तो भी उनका आध्यात्मिक विकास होगा। लेकिन यहाँ पर एक लालटेन है कि व्यक्ति को आदत में नहीं फंसना। ज़्यादातर मामले में क्या होता है आप समझे, ज़्यादातर मामले में यही होता है कि ये आदत बन जाता है। आदत क्यों बनती है आपको पता है? क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऐसा काम नहीं है। ये समझने वाली बात है। अगर हमें देखो, पहले हम ये सोच लेते, समझ लेते प्रश्न क्या है, फिर उनके पर विचार करते हैं। प्रश्न ये है, और बहुत सारे लोग हमें ये भी समझाते हैं कि एक बार समझ स्थापित हो गई फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। साधक को भी यही लगता है। साधक क्या करता है, बहुत कुछ पढ़ लेता है, फिर वो समझने लगता है कि भाई मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतना हूँ और ये जगत है। अब वो विषय भी भुगतता है, अलग अलग प्रकार के जगत के क्रियाकलाप करता है, इस घेरे के साथ व्यवहार करता है, बाह्य जगत के साथ, दुनियावी लोगों के साथ व्यवहार करता है। तब धीरे धीरे उसे ऐसा मालूम हो रहा है कि अभी तक कोई बात बनी नहीं है, अभी तक मैं वैसा हूँ, जैसा था वैसा ही हूँ, अभी तक मैं एक सुदृढ़ स्थिति में नहीं रह पाता। अपने मन को देख रहा हूँ, लेकिन कब बेहोशी में चला जाऊँ, कब मेरा निरीक्षण बंद हो जाए, वो मुझे ही नहीं पता चलता। मैं भूल जाता हूँ। और कभी कभी मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन जुड़े, 2 दिन वीडियो सुने, फिर बोरिंग सा लगने लगे और कोई एक ऐसे विषय में फंस गए कि बहुत दिन बीत जाए, फिर 1 महीने 2 महीने के बाद फिर से वही वीडियो, कोई और वीडियो सामने आए और फिर से भीतर से जाग जाए, तब ये समझ में आ जाए कि अरे बहुत सारा समय बीत गया नींद में। एक क्लियर कट बात आप लिख लें, घेरे के साथ बिना सजगता से जीवन जीना मतलब अपने आप को मार देना है, जीते जी कुएं में गिरना है, जीवन को बर्बाद करना है। क्योंकि जो चीज़ हम बटोर रहे हैं, आप समझे, एक बात लिख लेनी है कि ये बटोरने वाली पद्धति है हमारी, टेंडेंसी बटोरने वाली। जो हमने बटोरा है, बटोरी हुई संपत्ति, बटोरे हुए विषय, बटोरे हुए संस्कार परमानेंट रहने वाले नहीं, और बाद में हमें इतने उलझाएंगे कि उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर गुरु भी जो है वो प्रयास करेंगे। एक बार आप देखें, कभी कभी गड्डी है ना, वो इतनी ठंडी हो जाती है,
कि कितना भी आप सेल्फ लगाए शुरू नहीं होती। गुरु अपनी चेतना उसमें प्रविष्ट कराते हैं साधक में, फिर भी वो जागता नहीं, थोड़े क्षण तक जागता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ये सुनने के बाद आप में दिव्यता प्रकट हो भी जाए, लेकिन फिर से सुसुप्त हो जाए, फिर आप सो जाएंगे, बेहोश हो जाए। और यही समझना है ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि केवल समझ से काम नहीं चलेगा। यहां पर दो उपाय हैं। व्यक्ति विषय को, जगत को क्यों भुगतना चाहता है, वो गहराई से समझना होगा, उनकी पड़ताल करनी होगी। विषय को क्यों अधिक महत्व देता है, क्यों देता है महत्व? उनका कारण है कि उसमें से उसे आनंद मिल रहा है। समझे आप? जब तक हमें उनसे ज्यादा कोई दूसरा आनंद ना मिल जाए, तब तक हम उनसे छूटने वाले नहीं हैं। अगर हमें उनसे ऊपर का आनंद, उनसे ज़्यादा आनंद मिलने लगे तो ये विषय हमें तुच्छ लगेंगे। अब प्रश्न फिर से वहाँ आ गया, तो उनसे ज़्यादा आनंद लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनके लिए है समर्पित भाव और नित्य प्रयास। नियमित रूप से सबसे पहले प्रयास करें। ये प्रयास ऐसे नहीं होने चाहिए कि मैं कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक पहुँचा। बस आपको करना है, उसमें ध्यान में, ज्ञान में एकरूप हो जाना है। जितने विषय है पैरेलल, उतने ही ध्यान होना चाहिए, उतनी समझ शक्ति विकसित होनी चाहिए, उतने ही हम चेतस होने चाहिए। तो चेतस में से आनंद मिलने लगे, एक संकल्प शक्ति से बड़े कार्य में अपने आप को लगाए, अपनी शारीरिक क्षमता, अपनी शक्ति को। देखो आपने भक्ति मार्ग में बहुत बार ऐसा सुना होगा कि भी उसमें ये समझाया जाता है कि आप अपने हाथों को भगवान की सेवा में यूज़ करें, आप अपनी आँखों को भगवान को देखने में यूज़ करें, आप अपने कानों को भगवान के मधुर भजन सुनने में यूज़ करें। तो ये क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं हमें? वो हमें दिव्य जीवन और दिव्य कार्य की ओर सूचित कर रहे हैं। भगवान मतलब क्या? ये पूरा जगत परमात्मा का है। तो कोई ऐसे दिव्य कार्य है उसमें हम लग जाए कि ये घेरा हमें सामान्य लगने लगे। क्योंकि देखो विषयों का क्या है, जो चीज, जो विषय, जो घेरा बार बार सोचते रहेंगे उनमें फंसते जाएंगे। बस इतना सा ही है, केवल ऊपर उठने की देरी है। एक कदम पूरा जीवन बदल सकता है। एक कदम, केवल एक कदम से, एक कदम ऊपर उठ गए, एक कदम ऊपर उठकर दिव्य चिंतन करने लगे, ध्यानस्थ होने लगे, ये सुनने लगे, तो धीरे धीरे उपरामता सुदृढ़ होती जाएगी, ये बढ़ती जाने वाली है। और फिर संभलना है, गिरना नहीं। संभलते 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 स्थिति बन जाए। कब स्थिति बन जाएगी? तब आप पूछने नहीं आएंगे, ये भी समझना है। तब आप पूछने आएंगे नहीं। आप ये नहीं पूछेंगे कि अब मुझे क्या करना है, अब आप ये नहीं पूछेंगे कि समझ शक्ति मेरी अब तो विकसित हो गई, अब मैं क्या करूं। क्योंकि समझ शक्ति अपने आप में इतनी बड़ी है, इतनी महान है, ये पूरे जगत को समझ सकती है। क्योंकि ये समझ है ना, वो चित्त है। देखो आत्मा का, परमात्मा के 3 पाद है, 3 अंश है, सत्य चित्त आनंद। तो चित्त मतलब जानना, जानने वाली शक्ति, तो ये चित्त है। चित्त के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो ये चित्त जो है वो एक बार चित्त के प्रदेश में आप चले गए
दिव्य चेतनवंत हो गए, तो ये चेतनवंतता इतनी बड़ी है कि वहां पर कोई प्रश्न रहेगा ही नहीं, प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होगा। प्रश्न कब तक है समझे? जब तक बच्चा छोटा है, जब तक बच्चा जवान नहीं हुआ, तब तक ये अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछेगा। लेकिन जैसे ही वो ऊपर उठ गया, जैसे ही बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, सब कुछ अपने आप समझ जाने वाला है, फिर कोई प्रश्न नहीं, प्रश्न उठेंगे नहीं, फिर तो समझ ही समझ है, समझ ही समझ है। और ये समझ समझ में आनंद आता आता नृत्य से चेतना में एक लीनता है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनकी झांकी होती है, फिर से वो इस घेरे में सुसुप्त हो जाता है। अब देखो एक दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर है, ये भी थोड़ा समझने वाला है कि मान लीजिए कभी कभी साधक ये भी प्रश्न पूछते हैं कि गुरुदेव आपने कहा कि समझ शक्ति विकसित हो गई, हम ऊपर उठ गए, हालांकि उनकी कोई कल्पना आज नहीं करनी है, ये हम समझते हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ऐसी बात है कि बार बार हमारे मन में उत्पन्न हो रही है कि भाई मानो कि ये हो गया तो ये घेरा, देखो घेरा जो है वो घेरा ही रहेगा। जो सांस लेना है, भगवान ने भी यही बात की, जो विषय शरीर में उबाल आ रहा है, तो शरीर में से जब व्यक्ति की चेतना जो है वो आत्मस्थ होने लगेगी, तब शरीर को साधन समझने लगेगी, तब धीरे धीरे 50% जो चेतना है वो उनमें से हट जाएगी। समझे आप? ये बहुत समझने वाली है, ये अनुभव जनित बात है। 50% चेतना है वो शरीर में से ऊपर उठ जाएगी, फिर शरीर कार्य करेगा, मन भी कार्य करेगा, लेकिन ध्यानस्थ रहेगा साधक। और बाहर के जीवन में जो क्रियाकलाप हो रहे हैं वो इतने सहज और इफेक्टिव हो गए, बहुत सुंदर तरीके से व्यक्ति कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं, अगर आप सर्विस कर रहे हैं, अगर आप कोई प्रोफेशनल बेस है, मतलब कोई डॉक्टर है, एडवोकेट है, चार्टर अकाउंटेंट है, या कोई बहुत बड़ी जॉब कर रहे हैं, या कोई सीईओ है, कोई कंपनी के चेयरमैन है, आपके हाथ में बहुत सारी कंपनियां हैं, आप कुछ भी है, जगत के लेवल पर आप कुछ भी है, या आप कुछ नहीं है, गृहिणी है, आप सामान्य में से सामान्य काम कर रहे हो या बड़े से बड़ा काम कर रहे हो, जहाँ जितनी चेतना का उपयोग होगा वहाँ उतना वो करेगा। लेकिन जो आसक्ति के लेवल पर है, जो वासना के लेवल पर है, जो अत्यंत टेंडेंसी के कारण उत्पन्न होने वाले ये जो उत्पात है, ये जो अफड़ा तपड़ी हो गई है हमारे जीवन में, ये नहीं होगी, ये दुर्प है, वो नहीं होगी। और प्रत्येक, अब तो देखो थोड़ा संभल कर कहना पड़ता है ये, वरना व्यक्ति फंस जाए, ये भी हो सकता है। यहाँ पर विषय में भी उसे ज़्यादातर ज़्यादा आनंद मिलता है, कोई भी विषय हो, प्रत्येक कार्य में उसे आनंद मिलने लगता है। छोटी से छोटी घटना, छोटे से छोटे कार्य, केवल बैठा है फिर भी आनंद ही आनंद है। चेतनवंतता का ये दिव्य अनुभव कोई सामान्य घटना नहीं है अपने जीवन में, या सामान्य घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है, व्यक्ति को पूरा का पूरा बदल देगा। व्यक्ति का प्रत्येक कार्य, कभी कभी सामने वाला ये कहेगा आपको, ये भी आप समझे कि भाई तुमने ऐसा कैसे सोचा, तुमने ऐसा कैसे किया, हम ये नहीं कर सकते। उनका कार्य जैसा होना चाहिए वैसा होगा। योग कर्मसु कौशलम, तो
केवल समझ शक्ति से विषय को समझा जा सकता है, लेकिन अपने आप को ढालने के लिए, ये जो घेरा है उनसे छूटने के लिए थोड़े बहुत संकल्प शक्ति पर कार्य करना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि तमस है हर एक की। देखो, अब एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई सिद्धांत को समझता है, कोई व्याख्यान को समझता है, तब व्यक्ति उस बात को वैसे ही नहीं समझ पाता जैसा जो सामने वाला बोल रहा है। सामने वाला जो बोल रहा है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं सत्यचित आनंद हूँ, ये जो वर्ड्स है, वो जो गुरु ने बताया, जो सामने वाले ने बताया, शिक्षक ने बताया मान लीजिए, तो वो जो उसने बोला, तब उस समय उनमें जो अनुभव हो रहे हैं, उनकी जो अवस्था हो रही है, वैसी अवस्था सामने वाले ने सुना तब नहीं हो सकती। वो जब वो बोलता है मैं ब्रह्म हूँ, तब वो मन के तल पर है और मन के तल पर रहकर बोल रहा है मैं ब्रह्म हूँ। इसलिए इतने बड़े सिद्धांत होते हुए भी हम में बदलाव नहीं आता, क्योंकि ये बदलाव लाने के लिए ये शब्द केवल काफ़ी नहीं, काफ़ी है भी और नहीं भी, काफ़ी है कब? जब हम उसे पकड़ कर हम ऊपर उठने लगे, और काफ़ी नहीं है कब? जब केवल हम मन पर रहकर उसे रटते रहे लेकिन ऊपर ना उठे। दोनों बात है ये। साक्षी भाव में रहना, उसे देखना, होश में रहकर सारी प्रवृत्तियां करना, और धीरे धीरे स्थिति बननी होगी ऊपर की। जैसे जैसे चेतस होते जाएंगे, समझ विकसित होती जाएगी, ये प्रश्न भी धीरे धीरे उपराम होते जाएंगे। तब परमात्मा और गुरु रहेंगे, बस केवल आनंद ही आनंद रहेगा। और फिर भी ये प्रश्न उठ खड़ा होगा कि उनके बाद क्या होगा। उनके बाद ये जो कर्म है वो वैसे के वैसे ही रहते हुए भी हम चेतस रह सकते हैं। यही फॉर्मूला। अगर कोई व्यक्ति इस जगत को ना छोड़े, जगत में रहता है, वो दिव्य कर्म करने लगे, उनके कर्म दिव्य इसलिए होंगे कि व्यक्ति के कर्म महान कब होंगे? जब वो उनके कर्म केवल स्वार्थ के लिए ना हो। आप समझे, ये बात बहुत ही समझने वाली, और हम कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि बड़े काम मतलब कैसे काम, जब उनका जो स्वार्थ है वो बड़ा स्वार्थ हो जाए। मान लीजिए मैं खाना खाऊं तो मेरे कर्म हो गए। भाई मेरा शरीर है, मैं मेरे शरीर को मानता हूँ, मेरा शरीर है, जिंदा रहे, वो मैं चाहता हूँ, लंबे समय तक मैं जीऊँ वो मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं खाना खाता हूँ। सामान्य बात है। अब मैं अपने परिवार, अपने कुटुंब को, अपने फैमिली को खाना खिलाऊं, तब लोग ये कहेंगे कि भाई हाँ ये थोड़ा बाहर है, लेकिन ये भी बहुत इतना नहीं है बड़ा। हर एक व्यक्ति अपने बच्चे को, जिस तरह से कोई बिल्ली है वो चूहे पकड़ कर ला रही है, कोई पक्षी है वो अपनी चांच में दाना, अनाज के दाने हैं वो लेकर आ रहे हैं और अपने बच्चे को खिला रहे हैं। ये भी एक पशुगत वृत्तियाँ है, एक सहज बात है। अपने और अपने शरीर के लिए या अपने परिवारजनों के लिए ये सब कर रहा है। अब अगर व्यक्ति कोई मानव जात के लिए काम करने लगे तो ये घेरा बहुत बड़ा हो गया, विशालतम। जितना स्वार्थ विशाल, उतना व्यक्ति का अहंकार छोटा हो जाएगा। समझे आप? मतलब वो जो घेरे के साथ उनकी जो प्रीत है
वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। फिर भी अगर वो आइडेंटिटी के रूप में ये कर रहा है तो भी अध्यात्म में वो एक अंतराय आएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर वो इस तरह का बड़ा काम करने लगे तो बहुत स्वाभाविक रूप से वो ऊपर उठा है, उठता जाएगा, नहीं उठा तो। लेकिन अगर उसमें भी उनकी सोच ये रहेगी कि भाई उनमें से मैं थोड़ा बहुत मार लूँ, मान लीजिए कोई एनजीओ चलाता है और ये सोचने लगे कि भाई मैं ये इस एनजीओ में से कुछ ले लूँ, मेरा क्या लाभ होगा, साइड में मेरा बिजनेस चला लूँ, बड़ा बिजनेस। ये एनजीओ चलाता हूँ ना तो मेरा बिजनेस भी चलेगा, इसलिए मैं एनजीओ चला रहा हूँ। तो ये फिर से स्वार्थ वाली बात होगी। कुल मिला के व्यक्ति अपने आप समझ जाएगा कि मैं कहाँ पर अटका हूँ और कौन कौन से ऑब्स्टेकल मुझे परेशान कर रहे हैं और मैं कितना ऊपर उठा हूँ। तो जितने उनके कार्य बड़े होते जाएंगे, उनका दायरा बड़ा होता जाएगा, वो अपने स्वार्थ से छूटता जाएगा, वो चेतसता की ओर नज़दीक आता जाएगा। तो एक बार समझ स्थापित हो गई, फिर दृढ़ संकल्प से लग जाना है। समझा तो बहुत कुछ, आज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे सामने, और जो समझ है वो केवल इन्फॉर्मेशन के रूप में ना रह जाए, ये भी बात है, ये भी समझने वाली बात है। बहुत बार ऐसा होता है, व्यक्ति समझता बहुत है लेकिन वो समझ उनकी केवल इन्फॉर्मेशन के रूप में माइंड में कहीं घर कर जाती है, फिर वो तोते की तरह सब कुछ बोल देता है। लेकिन जब वो व्यवहारू रूप में अपने शरीर में अपने मन को ढालने का प्रयास करता है, अपनी बुद्धिमत्ता को उनके अनुसार लगाता है, तब पसीना छूट जाता है, बहुत मुश्किलें होती है। फिर से वो भूल जाता है, और एक बार भूल गया ना तो फिर से ग्लानि में कि भाई अरे मैं तो भूल गया, बेहोशी में चला गया, मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं। कभी भी ऐसी पल आए तब भी जो काम हम कर रहे थे वो फिर से शुरू कर देना। तो इस तरह से गिरते संभलते हम चेतसता की ओर बढ़ जाएंगे। ये मानना कि मैं चेतसता में हूँ ये भी एक समझ है, लेकिन बाद में बेहोशी में एकरूप हो जाना, यहाँ भी एक भूल हो जाती है। इन शॉर्ट, समझ विकसित करने के साथ साथ इस घेरे के ऊपर उठने का जो प्रयास हमारा है और होश में रहने का जो प्रयास है। अब देखो, कभी कभी आपने बहुत बार ऐसा भी सुना होगा कि लोग ये भी बता रहे हैं कि जितना प्रयास करोगे उतना ज़्यादा फंसोगे। ये क्या है? ये मामला कुछ इस तरह का है कि प्रयास मतलब क्या, वो समझना बहुत जरूरी है। यहाँ प्रयास करना मतलब हाथ पैर हिलाना, दौड़ना, ऐसी बात नहीं है। प्रयास करना मतलब कुछ करना, ये बात यहाँ नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आंखें बंद करके मैं ध्यान कर रहा हूँ, ऐसा सोच कर ध्यान करे, संकल्प करे, ये बात भी नहीं है। उसे रहना है उसमें। प्रयास मतलब आप अपने भीतर की चेतना में लीन रहे, ये बात है। होश में रहे, ये बात है। उनके लिए कोई बाह्य क्रियाकलाप करना नहीं है, यही प्रयास है। इसीलिए देखो, जब भी व्यक्ति, ये मार्ग ही ऐसा है, अज्ञात का है, अग्नेय का है, जिसे जाना नहीं जा सकता, जो देह और इंद्रिय से पर है, देहात्म बुद्धि से पर है। यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा स, जिसे मन और वाणी से भी जाना नहीं जा सकता, ऐसा है। वो स्वयं अपने आप को जानता है। तो ऐसे ब्रह्म को, ऐसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए बहुत स्वाभाविक बात है कि जो जो प्रयास हम शरीर से करेंगे वो उत्पात होगा, और ये उत्पात कभी कभी फिर से उसमें उलझन में डाल देगा। तो प्रयास करना, ये शब्द को पकड़ना है। प्रयास करना मतलब क्या?
प्रयास करना मतलब हाथ पग हिलाना ऐसा नहीं है, हिलते हुए हाथ पग को सक्षम दृष्टि से चेतनवंत होकर देखना, ये प्रयास करना। समझे आप? प्रयास करना मतलब मन को कोई एक देखो मंत्र में लगाना, तो वो तो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारा जो मन है ना वो इधर उधर इतना भटकता है, उसे एकाग्र करना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए हम ये करते हैं। लेकिन जब सजगता से हम पूरी वृत्तियों को देखने लगे, समझने लगे, तो ये समझने लगे ये प्रयास है। अब देखो, जो भी व्यक्ति आपको समझाता है कि भाई कोई भी प्रयास करेंगे तो फंस जाएंगे, तो आप बोल रहे हैं वो क्या है, वो भी आप उसे पूछ सकते हैं, आप व्याख्यान क्यों कर रहे हैं? आप तो प्रयास तो करते हैं ना सामने वाले को समझाने का। तो घेरे से ऊपर उठने का प्रयास घेरे का नहीं होना चाहिए। अगर घेरे का है तो एक सीमा है, वहाँ तक वो पहुँचेगा, फिर उस प्रयास को भी छोड़ देना है। तो ये शब्द की रमत है, उनमें नहीं उलझना चाहिए। कोई कह रहा है कि प्रयास करते हो तुम परमात्मा तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि परमात्मा प्रयास से मिलते ही नहीं, और हम बीच में ही सब कुछ छोड़ देते हैं और फिर से ऐसी आदतों में, बुरी आदतों में फंस जाते हैं, फिर से बेहोश हो जाते हैं। बात को समझा नहीं है। व्यक्ति क्या करता है कि सामने वाले को कोई एक ऐसे शब्द में उलझा देता है कि वो उस सिद्धांत को छोड़ देता है, अपने सिद्धांत को, और उनके सिद्धांत को मानने लगता है, फिर ज़्यादा फंसता है क्योंकि वो आदत से अभी छूटा नहीं है। और वेदांत में, योग में, हमारे शास्त्र में एक स्पष्ट रूप से कहा गया है, ये समझे कि चित्त शुद्धि किए बिना आत्मा का अनुभव नहीं होता। ये बहुत सहज बात है। और कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि तुम आत्मा हो गए, बस हो गए, ऐसी बात कभी नहीं होगी। ये देखो, बोलने में बहुत सहज लगता है, अगर ऐसा होता तो आज सभी व्यक्ति महान आत्मज्ञानी होते, सभी व्यक्ति होते। इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? सभी व्यक्ति ने मान लिया, चलो आप कोई भी व्यक्ति को पूछेंगे पकड़ कर तो वो बोल देगा कि मैं आत्मा को जानता हूँ, आत्मा हमारे शरीर में है, मन जो है सब कुछ। ये सब इन्फॉर्मेशन है। उनके अनुसार हमें ऊपर उठना, ढालना, शरीर को समझना, अपने जीवन को दिव्य कार्य में लगाना, ये सब तो जैसा था वैसा का रहेगा ही, और व्यक्ति के लिए चैलेंज बनी ही रहने वाली है। चाहे आप कितना भी कर ले, ये चैलेंज हर हमेशा हमारे सामने रहेगी ही। गुरु की इसलिए आवश्यकता होती है कि उसे कोई व्यक्ति चाहिए जो उसे जगाता रहे, जो उसे जागृत करने में शाब्दिक से और अपनी चेतना से उसे जागृत करे, उनमें चेतना का योगदान भी करे, उनकी आहुति भी दे, एक चेतन दीप उसमें जगाए अपने संकल्प शक्ति से। शिष्य में ये भी उसे काम करना पड़ता है। दो काम करने पड़ते हैं, एक तो शाब्दिक रूप से और चेतना के लेवल पर उसे जागृत करना। फिर वो थोड़ा जागृत होगा, फिर से सो जाएगा, लेकिन वो प्रयास गुरु को जरूर रखने पड़ते हैं। और जो साधक है उन्हें भी जब तक वो चेतस न हो जाए, उस पद तक न पहुंच जाए, तब तक उसे ये प्रयास शुरू करने रखने पड़ते हैं। हाँ, एक बात है कि उसे ये मानना नहीं है कि मैं अभी तक चेतस नहीं हुआ। वो अपने आप को ब्रह्म समझकर, परमात्मा अंश समझकर देखना है, और यही कार्य में जो कार्य करता है उसे होशपूर्वक रहने का प्रयास। देखो, फिर से प्रयास आ गया ना। आप कोई भी शब्द का यूज करें, यहाँ ये आ ही जाएगा। यहाँ हमें कुछ छिपाना नहीं है, सब कुछ खुला है। यहाँ जो बात सामने है वो है। लोग कह रहे हैं कि आत्मा को समझ लो फिर सब कुछ तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। तुरंत व्यक्ति, साधक इतना परेशान हो जाता है, वो सोचने लगता है कि भाई आत्मा को कैसे समझूं, लो कर लो बात, और वो पूरे जीवन इसमें बिता देता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आत्मा को कैसे समझूं। भाई समझना ये है कि जो घेरे का जो स्तर है, स्टेज है,
उनसे ऊपर उठना है, आसक्ति को त्यागना। नेति नेति समझे आप, आत्मा को समझने का एक सिंपल सा उपाय है नेति नेति। ये नहीं है, ये नहीं है, मन नहीं है तो मन के साथ क्यों उलझे। द्वेष आत्मा नहीं है तो द्वेष के साथ क्यों उलझे। क्रोध आत्मा नहीं है तो क्रोध के साथ क्यों उलझे। ईर्षा आत्मा नहीं है तो आत्मा ईर्षा के साथ क्यों उलझे। ये नित्य शुरू रखना है, उनके साथ उलझना नहीं। इतना करते रहे ना तो धीरे धीरे चढ़ते 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 अपने आप आत्मा बाहर आ जाए। आपको ऐसा पकड़ने नहीं पड़ेगा, ये आत्मा है, समझे आप। जब देखो मूर्ति जो है, मूर्तिकार क्या करता है, जो प्रतिमा है भगवान की प्रतिमा, सुंदर सी मूर्ति राम भगवान की है प्रतिमा, जब उसने बनाई तब वो क्या करता है, एक बड़ा पत्थर है उसमें से जो फिजूल का भाग है वो दूर करते जाता है, तो अपने आप जो मूर्ति है वो निखर के बाहर आएगी। इस तरह से आत्मा आता है। हमारे भीतर जो कचरा है वो जैसे जैसे हम बाहर निकालते जाएंगे वो अपने आप, तो ये प्रयास तो हो गया। देखो भाई, जो व्यक्ति ये कह रहा है ना कि भाई प्रयास नहीं करना, ये आप समझे, अगर प्रयास नहीं करना तो आप हम उनके व्याख्यान सुनते क्यों। आप सुनते वो भी प्रयास हो गया, उनके साथ मिलते वो भी प्रयास हो गया। तो ये शब्द की रमत है, उनमें ज़्यादा उलझने की आवश्यकता